भाई साहब YouTube पे ई कॉमर्स कैसे करें ये तो आपको हर कोई सिखा रहा है, लेकिन YouTube पे ई कॉमर्स बिजनेस में सरवाइव कैसे करें ये आपको कोई नहीं बताएगा। और आज की वीडियो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बार YouTube पे आपको कैसे सरवाइव करना है वो बताने वाला हूं ई कॉमर्स बिजनेस में। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो बहुत ही डिफरेंट होने वाली है और आज अपन एक अलग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले। जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वाली बहुत सारी वीडियोस देखी, उसमें हम ई कॉमर्स के बारे में बात करते हैं, हमारे डेली लाइफस्टाइल बिजनेस के बारे में बात करते हैं, चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता है कि आप अपना धंधा तो स्टार्ट करोगे, उस धंधे में आपको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, उसे आपको किस तरह से सॉल्व करना है, भाई सर्वाइव कैसे करना है। क्योंकि करने के लिए तो आप कोई भी धंधा स्टार्ट कर सकते हो, चुटकियों में धंधा स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस धंधे में सरवाइव करना बहुत ही टफ होता है, वही असली चैलेंजिंग काम होता है। ये चीज आपको कोई नहीं बताया जाता। आज आपका भाई डिटेल में बताने वाला हूं कि आप ई कॉमर्स में आते हो, मन बना लिया है, मोस्ट वेलकम। क्या क्या चैलेंजेस आएंगे एक एक करके मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि स्टार्टिंग में कौन से आएंगे, बाद में आपको क्या करना है, किस तरह से आपको दिक्कतें आ सकती है। तो अगर आप ना ये वीडियो देखोगे तो पहले ही आप प्रिपेयर हो जाओगे, तो फिर आपका नुकसान नहीं होगा और आपका माइंड भी क्लियर होगा कि भैया ये चैलेंजेस मेरे को आ सकते हैं, इन सब को ना मुझे टैकल करके आगे बढ़ना है और मोटा पैसा कमाना है। तो भैया सबसे पहले देखेंगे हमेशा की तरह हमारे आज के कितने पार्सल है जो हम डिस्पैच करने वाले। तो भैया तीनों पैनल दिखाने वाला हूं। एक हमारा ओल्ड मीशो का पैनल, उसके बाद फ्लिपकार्ट के ऊपर कितना क्या स्टेटस चल रहा है, किस तरह से बिजनेस चल रहा है, फिर देखेंगे हमारा नया बिजनेस होम एंड किचन कैटेगरी वाला पैनल कि उसमें कितने डेली बेसिस पे ऑर्डर आ रहे। तो चलो एक एक करके देख लेते। और हालांकि यहाँ पे ना हमारे स्टाफ ने पैकिंग भी स्टार्ट कर ली है। तो चलो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे मेन अकाउंट पे कितने ऑर्डर्स जो है वो डिस्पैच होने वाले हैं। होल्ड में देखो कुछ तो ऑर्डर अटके हुए हैं और पेंडिंग में आज सुबह से हमारे 43 नए ऑर्डर्स आ चुके हैं। और जो हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट है ना, वो है 221। 221 पार्सल हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले हैं। अब ये बात हो गई हमारे ओल्ड वाले अकाउंट की, जो कि मीशो का अकाउंट है। अभी हम देखेंगे हमारा जो रिसेंटली एक्टिव हो गया है फ्लिपकार्ट का अकाउंट, उसके ऊपर हमारे आज कितने पार्सल डिस्पैच होने वाले। चलो भाई साहब, हम आ गए फ्लिपकार्ट सेलर हब पे। यहाँ पे देखो पेंडिंग में 0 है, आरटीडी 0 है, टोटल डिस्पैचिंग काउंट जो है ना वो है हमारा 20 ऑर्डर हमारे आज के दिन में डिस्पैच होने वाले। भाई देखो डिलीवरी लॉजिस्टिक को असाइन हो चुके 20 ऑर्डर्स। अब गाइज हम आ गए हमारे होम एंड किचन वाले पैनल पे, जो कि हमारा नया बिजनेस है। अब यहाँ पे देखो होल्ड में 0 है, पेंडिंग में 15 ऑर्डर्स है। अब ये 15 ऑर्डर कैसे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। साथ में आज का डिस्पैचिंग काउंट है 0। ये 3 ही ऑर्डर है जो कि इसके लेबल डाउनलोड हो नहीं रहे, इसके वजह से ये पार्सल शिप होने वाले नहीं है। और ये 15 ऑर्डर है ना, ये हमने प्रोसेस करे नहीं है। कल के और आज सुबह से जितने ऑर्डर आए ना, ये टोटल मिला के 15 ऑर्डर है। अब देखो आज है ना हमारा ना थोड़ा अलग काम था, इसके वजह से एक तो यहाँ पे 200 प्लस पार्सल डिस्पैच करने थे, फ्लिपकार्ट के 20 पार्सल डिस्पैच करने थे। इसके वजह से हमने ये ऑर्डर्स जो है ना आज के ये प्रोसेस करे नहीं। अब जब नए सेलर होते हैं ना, तब आपका एसएलए जो रहता है ना, मतलब डिस्पैचिंग जो टाइम रहता है ड्यूरेशन का, वो आपको 2 दिन का मिलता है। मतलब क्या है ना, आज आपको ऑर्डर्स आएगी वो आपके परसों के दिन डिस्पैच होगी, मतलब कल आपको डिस्पैच करने की जरूरत नहीं है। गाइस मैं बात करूं हमारे मेन अकाउंट की ना, तो वो नेक्स्ट डे डिस्पैच में एनरोलमेंट करके रखा है। इससे होता ही है ना कि आज के जितने भी ऑर्डर्स आएंगे ना, वो आपको कल के दिन में एनी हाउ डिस्पैच करने ही, शिप करने ही है। तो आपको लेबल उसी हिसाब से डाउनलोड करने पड़ेंगे। लेकिन इसका एसएलए 2 दिन का, इसे हमने अभी तक ना एनरोल करा ही नहीं है नेक्स्ट डे डिस्पैच में, क्योंकि भैया अभी तक कैटलॉग अपलोड हुए नहीं प्रॉपर तरीके से। इसके ऊपर अच्छे खासे कैटलॉग होंगे, हमें भी प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाएगी, मतलब हमारे पास स्टाफ भी सभी रहेगा हैंडल करने के लिए। अब इसके ऊपर डेली के 50-50, 60-60 ऑर्डर आएंगे, ये 300-400 और स्टाफ रहेगा भाई इतू सा। तो भाई कैसे मैनेज होगा, क्योंकि बाकी की भी चीजें रहती है, स्टॉक काउंटिंग रहता है, बाकी की लिस्टिंग होती है, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो अभी हम स्टाफ जो है ना बढ़ाने के लिए लेने वाले, नए नए स्टाफ को हायर करेंगे, टीम बढ़ाएंगे बेसिकली। तो भैया मजा आ जाएगा धंधा करने के लिए। अब अपन बात करेंगे बेसिकली आपके धंधे की, मतलब आप अगर ना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे पहले आपको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे और उसको आपको किस तरह से हैंडल करना है, ये सारी चीजें अभी मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले ना मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा। भाई आप वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ताकि ऐसे और भी नई नई वीडियोस मैं आपको दे दूं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलो
सबसे पहले देखो ई कॉमर्स में ना आपको आना है तो आपको तो पता ही है कि भैया आपको जीएसटी नंबर लगेगा, एक बैंक अकाउंट लगेगा। उसके बाद आप किसी भी मार्केट प्लेस के यहाँ पे फ्री में आके एक सेलर अकाउंट बना सकते हो। सेलर अकाउंट के बाद आपको अपना प्रोडक्ट रिसर्च करना है, जो भी कैटेगरी में आपको लगता है भाई प्रोडक्ट बेचने, वो तो आप लाओगे। प्रोडक्ट लाने के बाद आप ऑनबोर्डिंग करोगे, सेलर अकाउंट हो गया, लिस्टिंग करोगे, उसके बाद आपका धंधा स्टार्ट हो चुका है। अब वहां पे क्या होता है ना, आप तो सेलर बन गए ई कॉमर्स पे, आपका बिजनेस भी लाइव हो गया है मार्केट प्लेस पे। अब उसमें कुछ स्कैम भी होते हैं, कुछ आपसे गलतियां भी होती है, जिन गलतियों से आपका अकाउंट जो आपने बनाया, जीएसटी नंबर, ये सारी चीजें, ये सस्पेंड भी हो जाता है। जो आपने कैटलॉग बनाया जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आपकी छोटी सी गलती की वजह से वो भी सस्पेंड हो रहा है, आपका अकाउंट भी उड़ रहा है, ऊपर से आपके साथ रॉन्ग रिटर्न में फ्रॉड भी हो रहा है। इन सारी चीजों में जो जो चैलेंजेस आएंगे, आपको क्या क्या फेस करने को मिलेगा, आपको उसे किस तरह से टैकल करना है, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, सबसे पहला, आप सेलर बनने के बाद सबसे पहला जो चैलेंज होने वाला है वो होने वाला है लॉजिस्टिक का, 3PL का। जो आपको 3PL असाइन करेंगे ना, डिलीवरी हो गया, एक्सप्रेस हो गया, ये भाई आपका पहला पिकअप करने आएंगे ही नहीं। तो उससे आपको कैसे बचना है, वो आपको कैसे शिफ्ट करना है, वो देख लो। देखो क्या होता है ना, आप जब भी ऑनबोर्डिंग होते हो ना, तभी ना पहले दिन आपको जो भी ऑर्डर्स आएंगे, जब भी आएंगे ऑर्डर ना, तो पहला पिकअप आपका कभी ऑन टाइम होता ही नहीं है, तो आपके अकाउंट पे ब्रीचेस लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका अकाउंट ना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है, उसके ऊपर विजिबिलिटी जो थोड़ी थोड़ी बन रही थी वो पूरी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो केस में अगर आपका पहले दिन पिकअप होता नहीं है, तो आपको क्या करना है, तुरंत आपको जाके टिकट रेस करना है। कहां पे करना है वो देख लो। देखो भाई, सबसे पहले ना आप अपने पैनल को लॉगिन करोगे तो वहां पे आपको ऊपर ही सपोर्ट का सेक्शन मिलेगा। आपको सपोर्ट सेक्शन में आना है, हेल्प में आना है। हेल्प में आने के बाद आपको यहाँ पे ढेर सारे पाथ मिलेंगे। आपको जाना है ऑर्डर्स एंड डिलीवरी में। इसके बाद आपको इसको व्यू ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है। सिंपली कर दोगे तो ये पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगी। इसे आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देना है। मैं इसे फटाफट स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ भाई, और यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो अदर इशू करके है, इसे आपको सिलेक्ट कर देना है। जैसे सिलेक्ट करोगे, रेस टिकट में आपको क्लिक कर देना है। ये रेस टिकट में आपने टिकट कर दिया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपके जो भी पार्सल जो है ना, आपने लेबल डाउनलोड करके रखे थे, उनके ऑर्डर आईडी आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। उसके बाद आपको आगे डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि भैया पिकअप जो लॉजिस्टिक वाले डिलीवरी का है, एक्सप्रेस भी वाला है, वो लॉजिस्टिक वाले आपके यहाँ पे पिकअप करने आ नहीं रहे। आपके सारे पार्सल रेडी है, पैक करके रख के, बस पिकअप करने आ नहीं रहे। इतना ही लिख के भाई सबमिट कर देना, या फिर आगे आप कॉल मी के लिए लिख देना, तो उनसे कॉल भी आ जाएगा। ये सबमिट करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले आपको ये क्लियर करता हूँ कि अदर्स में आपको क्यों करना है, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक टैब भी होता है, माय ऑर्डर इज नॉट पिकअप येट करके भी होता है। लेकिन वो कब होता है, जब आपका जो पिकअप स्लॉट रहता है ना, मतलब आज के दिन का आपका पिकअप स्लॉट है, तो अगर 6 बजे तक नहीं आए ना, तो रात के 12 बजे के बाद जब नेक्स्ट डे चालू होता है ना, तब जाके ना वो आपका पिकअप, मतलब जो पाते है ना, माय ऑर्डर इज नॉट पिकअप, उसमें वो आप टिकट रेस कर सकते हो। उससे पहले सेम डे के लिए टिकट रेस होता है नहीं। तो भैया नेक्स्ट डे करोगे रात के 12 बजे, तो फिर वो सुबह के 2-4 बजे तक उसका वो रिजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है ना 5 बजे से पहले आपको कोई भी कॉल नहीं आता है, तुरंत अदर में जाके भाई टिकट रेस कर देना, तो टीम उसके ऊपर तुरंत काम करना स्टार्ट करेगी और आपको कॉल भी आएगा, और नेक्स्ट डे आपके लिए असाइन भी हो जाएंगे लॉजिस्टिक। भैया आपके नेक्स्ट डे पार्सल सारे डिस्पैच हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ना नए सेलर या बहुत सारे सेलर ना एक गलती करते, वो अपने पार्सल तो सक्सेसफुली डिस्पैच करते, लेकिन मैनिफेस्ट अपने पार्सल के अकॉर्डिंग गई कभी प्रिंट करते ही नहीं। सोचते भाई क्या ही होगा इस पेपर को वेस्ट करके, लेकिन ये पेपर जो है ना मैनिफेस्ट का, ये वेस्ट होता नहीं है, ये मैंडेटरी होता है। ये आप जितने भी डेली बेसिस पे पार्सल जिस भी लॉजिस्टिक के डिस्पैच करोगे, वो मैनिफेस्ट आपको प्रिंट करना है, और उन लॉजिस्टिक की साइन लेनी है, नंबर लेना है, उनका नाम उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए। अब इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बता दूं। देखो, आपका अगर अकाउंट छोटा है, 2-4 पार्सल डिस्पैच करो तो उसमें इशू नहीं होता, लेकिन आप जब 30, 40, 50, 100, 200, 500 पार्सल डिस्पैच करते हो, तो वो केस में ना एक इशू हो जाता है। मान लो आपके 100 पार्सल रेडी टू शिप में, उसमें आपने 100 के 100 पार्सल जो है ना वो हैंड ओवर कर दिए लॉजिस्टिक वालों को, उसके थ्रू कोई गलती हो गई या बॉक्स आ गया, जिसके कारण 2 पार्सल ना आपके स्कैन हुए नहीं, और वैसे उसने बैगिंग करके लेके गया। अब क्या होगा, रेडी टू शिप में आपके 100 पार्सल पेंडिंग थे, उसने स्कैन मार दिए, 98 पार्सल जो है वो मूव हो गए शिप में, 2 पार्सल बचेंगे। अब आप वो 2 सोचोगे कि भैया ये तो मैंने दे दिया, लेकिन ये मूव क्यों नहीं हो रहे। फिर आप जाओगे टिकट रेस करने के। टिकट जैसे रेस करोगे ना, तो सबसे पहले मार्केट प्लेस आपसे डिमांड करेगी कि भैया इसका मैनिफेस्ट जो है ना 100 पार्सल का, वो आप हमारे साथ शेयर करो। वो आपको शेयर करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास तो मैनिफेस्ट है ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से ये 2 पार्सल पैक करके उनको देना पड़ेगा। मतलब खुला 2 पार्सल का आपका लॉस हो जाएगा। इसीलिए ना भाई मैनिफेस्ट प्रिंट करो, और ये आपको बाद में ना रिकंसिलेशन के लिए भी हेल्पफुल हो जाता है। फिर भैया पार्सल सारे डिस्पैच हो रहे, उसके बाद ना आपको ना रिटर्न
रिटर्न के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपना पैनल हमेशा चेक करते रहना है, हर 15 दिन में आपको पैनल पर अपडेट देना पड़ेगा। अगर आपका रिटर्न का रेशो जो है ना वो 15 से 20, 25, 30% आ रहा है, इसका मतलब कोई तो प्रोडक्ट ऐसे है ना जो एकदम पुअर परफॉर्म कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट को आपको टाइम रहते ही पॉज करना पड़ेगा और अपना रिटर्न रेशो ना 10% के नीचे लाना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं लाओगे तो बिजनेस शुरू होने से पहले ही आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। जैसे कि भैया ये है हमारा लास्ट मंथ का रिटर्न रेशो, देखो मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया तो हमारा रिटर्न का रेशो है ना 7% का है, और कुरियर रिटर्न देखो हमारा वो भी 8% का है। तो ये बेस्ट माना जाता है भाई अगर आपका 10% के नीचे कस्टमर रिटर्न रेशो रहेगा तो। और आपको ऐसा रिटर्न रेशो लाना है ना तो आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करना आना चाहिए, प्रोडक्ट सोर्सिंग करना आना चाहिए, प्रोडक्ट रिसर्च करना आना चाहिए। अगर आप अच्छे खासे प्रोडक्ट्स लाओगे जिसमें रिटर्न रेशो कम है तभी ये आएगा। अगर आप हाई रिटर्नेबल पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट लाओगे, डिस्पैचिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे, पैकेजिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे, तो इन सब चीजें ना इफेक्ट करती है आपके रिटर्न रेशो के ऊपर, जिससे आपका कस्टमर रिटर्न बढ़ेगा। कस्टमर रिटर्न ना एक पार्सल भी आपका आता है ना तो लगभग आप मान लो 170 से 180 रुपया पर पार्सल के पीछे आपका घाटा होता है। अब उसमें से क्या होता है, कुछ पार्सल जो है ना वो लॉजिस्टिक की यहाँ से स्कैम होता है या कस्टमर की यहाँ से स्कैम होता है। मान लो आपने कोई नया टी शर्ट भेज दिया लेकिन उसके बदले में आपको कोई रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है या लेस क्वांटिटी प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है, तो बहुत सारे नए सेलर क्या करते हैं, उसे रिजेक्ट मार देते हैं। भैया ये हमारा पार्सल नहीं, हम नहीं लेंगे, बस हमारा बारकोड चिपका हुआ है, पार्सल तो गायब हो गया तो हम क्यों लेंगे। ऐसा आपको करना नहीं है। अगर ये चीजें करोगे तो भैया आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है और ऊपर से आपका क्लेम डालने का सेक्शन है वो भी ब्लॉक हो सकता है। तो सारे पार्सल जितने भी आएंगे, कितने भी रॉन्ग रिटर्न हो, आपको सारे पार्सल को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करते वक्त ध्यान रखना अगर पार्सल के ऊपर टेप है या कहीं से फटा हुआ रहेगा तो उसे लॉजिस्टिक वाले को बोल के उसे टेम्पर्ड मार्क करके लेना है। साथ में जो पीओडी आएगी उसके ऊपर भी आपको टेम्पर्ड और रीजन लिखना है जो भी उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है। तो ये चीजें बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती, जिसके कारण उनके आने वाले टाइम में ना उस प्रोडक्ट का आप क्लेम डालोगे तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो जो भी आपके जितने भी रॉन्ग रिटर्न आएंगे उसके आपको क्लेम रेस करना है। और एक बात हमेशा याद रखना, बस क्लेम रेस करना इनफ नहीं होता है, उसके बाद उस क्लेम को आपको ट्रैक भी करना पड़ता है। बहुत बार क्या होता है मार्केट प्लेस है ना उन क्लेम के ऊपर भैया ऑटो क्लोज कर देती है, मतलब ऑटो रिप्लाई देके क्लोज कर देती है। तो फिर आप उसे अगर रीओपन करोगे और उसे अच्छे से डिस्क्राइब करोगे ना तो वो क्लेम रिजेक्ट हुआ क्लेम भी आपका प्रोसेस हो जाता है, उसे एक्सेप्ट कर जाता है, आपको कंपनसेशन मिल जाता है। तो ये सब चीजें होती है जो हर एक सेलर को पता नहीं। बात भैया नए सेलर जो हमेशा गलती करते हैं वो है ऑर्डर ग्रोथ। भैया आपके ऑर्डर्स आते नहीं है, बाकी लोगों को देखते हो, जैसे हमारी वीडियो देखते हो या हमारे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखते हैं जिसमें उनको भर भर के ऑर्डर्स आते हैं, उससे ना आपका माइंड कहीं ना कहीं नए सेलर का डिस्टर्ब होता है। उन्हें लगता है कि भैया हम क्या करें, हमारे ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे, इनके आते हैं। तो वो केस में उनको जब मीशो के कॉल्स आते हैं कि भैया आप ऑटो प्राइसिंग में ये करिए, एनरोलमेंट करिए, उससे होगा यूं ना कि आप अपने कंपटीशन को बीट कर सकते हो और आपके पहले महीने में आपके 200-500 ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप ऑटो प्राइसिंग में पार्टिसिपेशन करोगे तो आपकी प्राइस जो है ना मीशो के एल्गोरिदम सेट करेंगे। उनको लगता है भैया आपकी 100 रुपए की चीज है वो बिक नहीं रही है, वो 80 रुपया कर देंगे, उसके बाद में 50 रुपए भी कर सकते हैं, मतलब उसकी परचेस रहेगी आपकी 80 रुपया और आप मीशो उसे बेच देगा 50 रुपए में, तो कुल्ला आपका नुकसान हो जाएगा। और ये चीज ना आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगी, जैसे आप पुराने होते जाओगे ना आपके ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे तो आपका लॉस बढ़ जाएगा और एंड ऑफ द डे आपको यहाँ पे अकाउंट बंद करना पड़ेगा क्योंकि उतना लॉस आप बेयर नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट चीज होती है प्रमोशन। भाई ऑर्डर्स बढ़ाने के लिए ना कुछ लोग तो भाई इतने लेवल तक जाते हैं ना, इतने हद तक जाते हैं ना कि अपने प्रोडक्ट के ऊपर 20-20, 30-30, 40-40% भी डिस्काउंट देते हैं। बोलते एक दिन का ही तो है भाई, लेकिन एक दिन में इतना डिस्काउंट देने से भी आपको इतने सारे ऑर्डर्स आएंगे नहीं और ऊपर से आपका नुकसान होगा वो अलग। इसीलिए ना अपने प्रोडक्ट के मार्जिन के अकॉर्डिंग ही आपको डिस्काउंट देना है। भर भर के ऑर्डर्स लाने के लिए भर भर के डिस्काउंट कभी नहीं देना है। साथ में एक और चीज होती है वो होती है एडवर्टाइजिंग रिलेटेड। भाई बहुत सारे सेलर ना पहले बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई ऑर्डर नहीं आ रहे, इसके लिए ना वो एडवर्टाइजिंग चलाते हैं और एडवर्टाइजिंग ऐसे चलाते हैं ना कि भैया इनका महीने का सेल रहता है 10,000 रुपए का और एड के ऊपर स्पेंड कर देते हैं भाई 15-20 हजार रुपया, जिससे ऑटोमेटिकली इनका अकाउंट माइनस में चला जाता है। तो ये सब चीजें जो रहती है ना इससे आप ना पूरी तरह से नेगेटिव जा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें जो मैं अगर आपको चाहिए ना तो मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन ये जो वीडियो है ना ये बहुत ही लंबी हो रही है, इसीलिए उसका अपन सेकंड पार्ट रखेंगे। बस आपको कमेंट में लिख देना है सेकंड पार्ट 2 लिख दो, मुझे समझ में आएगा तो उसका मैं नेक्स्ट वीक तक ना उसका आपको नेक्स्ट पार्ट भी दे दूंगा जिसमें मैं आपको कैटलॉग रिलेटेड सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। और भी बहुत सारी चीजें वो अपन नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलिए। भैया आज का ब्लॉग अपन यही तक रखते हैं। बाकी हमारे पार्सल की बात
साथ ना, तो वो तो सारे डिस्पैच हो जाएंगे। बाकी एक लास्ट अपॉर्चुनिटी, अगर आपको ई कॉमर्स जीरो से सीखना है, आप चाहते हो कि आप भी हमारे जैसे अच्छे खासे ऑर्डर्स ला सको, वो भी प्रॉफिट के साथ, तो आप हमारा लास्ट अपकमिंग वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि जनवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाला है, जिसका पार्टिसिपेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लोगों ने एनरोलमेंट करना चालू कर लिया है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया, एक बार व्हाट्सअप मैसेज कर लेना। अगर आपको ई कॉमर्स का पता नहीं है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, या आपने ई कॉमर्स स्टार्ट कर लिया है लेकिन 6 महीने हो गए अभी तक पैसे बना नहीं पा रहे हो, तो ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। धंधा कैसे करते, ई कॉमर्स में ब्रांड कैसे बनाते, सारी चीजें आपको डिटेल में सीखने को मिल जाएगी। तो चलो गाइज, मैं आपको अपने वर्कशॉप में लाइव मिलने वाला हूं। तो चलो आज का ब्लॉग यही तक, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।